ये कहानी हम सबके दिलों की गहराई में छुपे उस अनकहे अनुभव की दास्तान है, जो हमें अपने गुस्से को समझने और उसे सही दिशा देने की प्रेरणा देती है। इस कहानी के साथ हम उस सफर पर चलते हैं जहां गुस्सा केवल एक भावना नहीं, बल्कि एक परीक्षा बन जाता है। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक लड़का रहता था। उसकी सबसे बड़ी कमजोरी यह थी कि बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता था। छोटी छोटी बातों पर वह चिल्लाता और अपने दोस्तों से झगड़ा कर लेता। उसके गुस्से के कारण उसके मन में और आसपास के लोगों के दिलों में दूरियां बढ़ने लगी थीं। उसकी यह आदत उसके पिता को बहुत परेशान करती थी। वे अपने बेटे को समझाना चाहते थे कि गुस्सा हमारे जीवन में कई तरह के नुकसान ला सकता। यह न सिर्फ रिश्ते खराब करता है, बल्कि स्वास्थ्य पर भी बुरा असर डालता है। उन्होंने सोचा कि कुछ ऐसा तरीका निकाला जाए जिससे रमेश को यह बात गहराई से समझ में आए। एक दिन रमेश के पिता ने उसे एक थैला भरा कीलों से दिया और कहा, जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो इस थैले से एक कील निकालो और दीवार में ठोक दो। रमेश को यह तरीका अजीब लगा, लेकिन उसने पिता की बात मान ली। शुरू में वह अपने गुस्से में कई कीलें दीवार में ठोक देता था, लेकिन दिन ब दिन उसकी कीलें कम होती गईं। जब भी गुस्सा आता, वह गहरी सांस लेने लगा, खुद को शांत करने के लिए कुछ समय लेने लगा और कीलें कम ठोकने लगा। इसकी वजह थी कि कीलें ठोकना इतना आसान काम नहीं था। इससे उसे एहसास हुआ कि गुस्से पर काबू पाना ही बेहतर है। समय के साथ ऐसा हुआ कि रमेश के गुस्से में काफी कमी आ गई। एक दिन उसके पिता ने कहा, अब उन सभी कीलों को दीवार से निकालो। रमेश ने एक एक करके कीलें निकाली, लेकिन दीवार पहले जैसी नहीं रही। उसमें छेद और निशान रह गए थे। तब उसके पिता ने समझाया कि जीवन में गुस्सा भी वैसा ही है। जब हम बिना सोचे समझे गुस्सा करते हैं, तो हमारे शब्द और हरकतें दूसरों के दिलों को घायल कर देती हैं। भले ही हम बाद में माफी मांग लें, लेकिन वह चोट और उसका असर हमेशा के लिए रह जाता है। रमेश ने यह जाना कि गुस्सा अचानक आता है, क्योंकि हम अपनी भावनाओं को सही तरीके से व्यक्त नहीं कर पाते। जब हमें लगता है कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही या कोई हमारी हानि कर रहा है। गुस्सा कहीं भी किसी भी समय आ सकता है, लेकिन इसे हर जगह और हर समय व्यक्त करना उचित नहीं होता। गुस्सा उन स्थितियों में नहीं आना चाहिए जहां उससे दूसरों के दिल दुखें या रिश्ते बिगड़ें। उसने ये भी समझा कि गुस्सा आने का कारण अक्सर डर, गलतफहमी, तनाव या खुद की असुरक्षा होता है। इसलिए जब हम खुद को समझने लगते हैं और अपनी भावनाओं का सही तरीके से विश्लेषण करते हैं, तो हमारा गुस्सा स्वतः कम हो जाता है। रमेश ने यह सीखा कि गुस्से को काबू में रखना जरूरी होता है, क्योंकि गुस्से का सही समय और सही जगह पर नियंत्रण एक व्यक्ति की समझदारी और परिपक्वता दिखाता है। अब जब रमेश को गुस्सा आता, तो वह गहरी सांस लेता, खुद को कुछ पल के लिए अलग कर लेता और अपने अंदर की भावनाओं को पहचानने की कोशिश करता। उसने जाना कि गुस्सा व्यक्त करना जरूरी होता है, लेकिन उसे सही तरीके से प्रकट करना चाहिए। उसने दोस्तों और परिवार के साथ अपनी बातों को शांति और प्रेम से रखना शुरू किया। रमेश की यह परिवर्तनशील कहानी हमें बताती है कि गुस्सा स्वाभाविक तो है, लेकिन इसे नियंत्रित करना उसी का असली जीवन कौशल है। यह हमारे मन की शांति, हमारे रिश्तों की मजबूती और हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है। गुस्से में कही गई बातें और करे गए काम वापस नहीं लिए जा सकते, इसलिए हमेशा सोच समझकर प्रतिक्रिया देना चाहिए। इस प्रकार रमेश ने अपने गुस्से को अपनी ताकत बनाने के बजाय अपनी कमजोरी से जीत हासिल की। उसने ये समझा कि गुस्सा हमारे अंदर क्यों आता है, उसे कब और कहां व्यक्त करना चाहिए और उसे कैसे काबू में रखना चाहिए, ताकि न खुद का नुकसान हो और न दूसरों का। यही वह सीख है जो हम सभी को अपनानी चाहिए कि गुस्सा एक प्राकृतिक भावना है, लेकिन इसे दूर करने या नियंत्रित करने का सही तरीका सीखना ही जीवन की सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि गुस्सा स्वाभाविक है, लेकिन उसे नियंत्रित करना और सही ढंग से व्यक्त करना हम सभी की जिम्मेदारी है। इस प्रेरणा को अपनाएं और अपने जीवन में शांति और समझदारी का दरवाजा खोलें। आपका इस यात्रा में स्वागत है।